क्योंकि वो फर्स्ट डे ऑफ शूटिंग थी और हमारी फर्स्ट डे को ही शूट हुआ था। ओके, वी वर द फर्स्ट वन टू एंटर इनटू द टैंक। एपिसोड बाद में आया था। अच्छा, वो अपने हिसाब से मसाले के हिसाब से ऑब्वियसली इंपोर्ट आई एम प्रीटी श्योर चाइना से कर रहे होगे, राइट? तो चाइना के केस में जैसा कहते हैं ना कि चाइना का माल है तो चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक। तो जो वो चांद वाला प्रोडक्ट है ना, वो 200-400 वाला प्रोडक्ट है। करेक्ट। ठीक है, जो लोग बेच रहे हैं कि उन्होंने प्रोडक्ट इंपोर्ट करा, आज एक प्रोडक्ट इंपोर्ट करा, कल कोई दूसरा करेंगे और वो अमेज़न पे आके बेच देंगे। वेलकम टू कुशल्स कॉन्वर्सेशंस। आज के हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ है हिमांशु सर। ये फाउंडर है विंस्टन के। आपने इनको देखा होगा शार्क टैंक सीजन 2 पे। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं उन टॉपिक्स के ऊपर जो आपको यूट्यूब पे शायद ही बहुत कम मिलेंगे, लाइक क्विक कॉमर्स ब्रांड्स में कैसे ऑनबोर्ड हो। आप अगर शार्क टैंक में जाना चाहते हो तो एग्जैक्टली उसका पूरा क्या वर्क फ्लो, कैसे रोड मैप है शार्क टैंक पे जाने का, और अपनी ब्रांड को लॉन्च करने के बाद उसको स्केल अप कैसे करें ऑन क्विक कॉमर्स, इन ई कॉमर्स इन जनरल, और अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को अमेज़न पे भी सक्सेसफुली सेल करना चाहते हो तो उसकी भी क्या एग्जैक्ट स्ट्रैटेजीज है। इन सारी बातों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो इस पॉडकास्ट पे आज के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए। क्विकली इंट्रोड्यूस करते हैं हिमांशु को। सो अगेन हिमांशु सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। सो क्विक इंट्रोडक्शन आपके बारे में, कौन हो आप और क्या करते हो, आपकी कंपनी क्या करती है? देख, अब शार्क टैंक के बाद से थोड़ा इंट्रोडक्शन तो मिल ही गया होगा आप। करेक्ट। मेरा नाम हिमांशु है और मैं को फाउंडर हूँ विंस्टन का। पर्सनल केयर अप्लायंसेस ब्रांड है पर्टिकुलरली, और जहाँ पर हम लोग ये DIY कैटेगरी को प्रमोट करते हैं, विच इज़ डू इट योरसेल्फ। जहाँ पर हम ये चीज प्रमोट करते हैं कि जो ये टेक अप्लायंसेस जैसे जिसके लिए आप सैलून्स जाते हो, लाइक फॉर एग्जांपल जस्ट अ प्रोडक्ट वी हैव अ कैलस रिमूवर, तो आप जनरली सैलून लास्ट टाइम अगर मैं आपसे पूछता हूँ आप कब गए थे पेडिक्योर कराने? 1-2 महीने 3 महीने, लाइक यूजुअली आपका 2 महीने 3 महीने, बट हमने मेंस देखा जो 2-2 साल तक नहीं जाते। बट पेडिक्योर इज लाइक क्लीनिंग योर फीट, राइट? डेड स्किन सबकी होती है और सुंदर पैर किसको नहीं चाहिए? व्हेन यू गो आउट ऑन बीचेस, फैमिली के साथ कहीं बाहर जाते हो, तो आप कई बार लोग शाये होते हैं दिखाने। तो वी गिव अप्लायंसेस जहां पर आप उनको घर पे यूज कर सकते हो। यू डोंट नीड टू गो टू अ सैलून, और आपको वही रिजल्ट आपको मिलेंगे। वो फील नहीं मिलेगी कि वहां पर ह्यूमन टच आ जाता है, बट एग्जैक्ट रिजल्ट्स आपको घर बैठे बैठे मिल जाएंगे। एंड आप सैलून में जाते हो, किसी भी अच्छे सैलून में जाते हो, तो पेडिक्योर कॉस्ट यू अराउंड समवेयर अराउंड 500 to 700 रुपीज। हम वो प्रोडक्ट आपको देते हैं एट अ प्राइस पॉइंट ऑफ 1200 or 1300, वन टाइम कॉस्ट, बट 2 टाइम कॉस्ट एक तरह से आपसे हम ले लेते हैं, बट विद अ 1 year रिप्लेसमेंट वारंटी। आप कितना भी यूज करो उसको, एंड वी गिव यू एक्स्ट्रा रोलर्स ऑल्सो कि फैमिली में किसी और को यूज करना, तो हर बंदा अपना हाइजीन की वजह से अलग अलग रोलर यूज करे। सो दैट इज समथिंग वी प्रमोट। तो आप टाइम सेव करते हो, घर बैठे बैठे आपको रिजल्ट में सेम मिलते हैं, प्लस आप बहुत मनी भी सेव करते हो। कि ऐसा नहीं ना आप सैलून जाओगे खाली पेडिक्योर करा के आओगे, दे विल पिच यू 3 more services, अपना अपसेल करेंगे, आपने 2-2.5 हजार का खर्चा करके आना है, और वो घर बैठे बैठे इवेंचुअली उस प्रोडक्ट की कॉस्ट आपको पर यूजेज 50 रुपीज भी नहीं पड़नी। तो दैट इज द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स दैट वी आर ऑफरिंग कंज्यूमर्स को, जो DIY कैटेगरी के अंदर आप घर बैठे बैठे यूज कर सकते हो। लाइक विमेन के लिए फेस ट्रिमर है। बहुत एक मिथ होती है कि आप उसको फेस पे यूज करने पे फेस के बाल ट्रिम नहीं करने चाहिए विमेन को, तो हमने प्रोडक्ट निकाला है जो कोई हार्म नहीं करता, कोई हार्ड ग्रोथ नहीं देता। तो ऐसे प्रोडक्ट्स हमने निकाले हैं 4 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। इट्स अ कंप्लीट पर्सनल केयर अप्लायंसेस ब्रांड। ओके, कितने साल हो गए आपको स्पेसिफिकली विंस्टन में काम करते? विंस्टन हमने स्टार्ट करा था अक्टूबर 2021 में। ओके, सो अभी हमें 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे अक्टूबर 21 में। और इन 3 सालों में कैसी जर्नी रही है व्हेन इट कम्स टू नंबर्स? व्हेन इट टॉक्स अबाउट नंबर्स, तो हमारी जर्नी बहुत अच्छी रही है, क्योंकि हमने अक्टूबर 21 में स्टार्ट करा था। एंड फिर जब हमने स्टार्ट करा था तो उस टाइम पे रिसेंटली ही शार्क टैंक फर्स्ट टाइम आया था, फर्स्ट टाइम सीजन, राइट? अक्टूबर 21 पोस्ट कोविड। तो दिसंबर 21 के अंदर पहले आया था। जब हमने ब्रांड स्टार्ट करा, ब्रांड स्टार्ट करने के साथ साथ तो मैं और मेरी वाइफ निकिता, शी इज ऑल्सो को फाउंडर, एंड दोनों हम बैठ के देखते थे कि कैसे इसको हम और ग्रो कर सकते हैं। तो एक विजन था कि उसको होता है ना कि आप सोचना शुरू कर देते हो कि दैट आई एम देयर इन द टैंक, कि हमें यहाँ पर जाना है, तो मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो हमने वो सीजन देखा, एंड इवेंचुअली फर्स्ट ईयर तो हमारे पास खाली 6 महीने थे, क्योंकि हमने अक्टूबर में लॉन्च करा था, विच वाज दिवाली कैटेगरी। तो उस टाइम पे जो एग्जिस्टिंग ब्रांड्स होते हैं वो ये स्ट्रैटेजी के साथ चल रहे होते हैं। सो हमने 6 months हमने खुद करा हमने, तो बहुत छोटे नंबर, वी डिड अराउंड लाइक 60 lakhs 21 अक्टूबर 21 से लेके हमने मार्च 22 तक 60 lakhs हमने करा।
एंड देन फिर हमने जो 2022 फाइनेंशियल ईयर जो हमारा था वो हमने क्लोज करा 5.5 करोड़ पे, जिसके अंदर हमारा शार्क टैंक का एपिसोड भी एयर हुआ, क्योंकि हमने मई में अप्लाई करा। एक लॉन्ग प्रोसेस है, 5 लगता है छोटा है बट इवेंचुअली 5 अलग अलग इंटरव्यूज होते हैं आपके। पहले आप अप्लाई करते हो, फिर उसके बाद अपनी वीडियो सेंड करते हो, देन थर्ड आपकी कंपनी की डॉक्यूमेंटेशन एंड एवरीथिंग दे आस्क फॉर इट, बैलेंस शीट्स मांगते हैं, वो आप क्लियर करते हो। फिर आप वो एक इंटरव्यू सेटअप करते हैं, इंडिया के अलग अलग 4 कोनों में सेट करते हैं कि नॉर्थ का द्वारका में होता है, साउथ का बैंगलोर और मुंबई में होता है। सो वहां पर जाके आप क्रिएटिव डायरेक्टर्स जो सोनी के पेरोल पे होते हैं उनके साथ आप 1-to-1 आपका इंटरव्यू होता है, विच इज सिमिलर टू व्हाट हैपेंस इन द टैंक, राइट। तो वो आप क्लियर करोगे फिर जाके आप टैंक पे जाते हो। सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ 4 months। तो हमने वो भी साथ साथ करा एंड सीजन 2 की शूटिंग स्टार्ट हुई थी, आई स्टिल रिमेंबर दैट डेट, विच इज 19th of August 22 में, क्योंकि वो फर्स्ट डे ऑफ शूटिंग थी और हमारी फर्स्ट डे को ही शूट हुआ था। लाइक वी वर द फर्स्ट वन टू एंटर इनटू द टैंक। एपिसोड बाद में आया था। अच्छा। वो अपने हिसाब से मसाले के हिसाब से, तो मसाला इतना नहीं होता, वो लोगों को लगता है कि मसाला डल जाता होता है, बट इवेंचुअली जब आप टैंक के अंदर घुसते हो तो शार्क्स को भी नहीं पता कि आपका ब्रांड क्या है। वो जब सीढ़ियों से नीचे आते हैं वो तब देखते हैं कि सामने प्रोडक्ट कौन से पड़े हैं, आपको नहीं पता होता कि अंदर कौन से 5 शार्क है। ओके, राइट। सो इट्स लाइक पूरा सरप्राइजिंग है उनके लिए भी और आपके लिए भी, राइट। एंड वंस यू एंटर तो अंदर जाने के बाद ना कुछ कट नहीं होता। जैसे आप रिकॉर्ड कर रहे हो, कुछ कट नहीं करोगे, बाद में कट एडिटिंग होगी, राइट, तो वहां कट नहीं होता। अगर कोई प्रॉब्लम है या पानी पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो शूट होता रहेगा एंड दिखाते टीवी पे 15 मिनट के लिए, बट इवेंचुअली अंदर वो होता है 2 से ढाई घंटे। वो एक बड़ा ही अलग ही फीलिंग है अंदर होने की। तो दिस वॉज द एंटायर थिंग। और हमने शार्क टैंक वाले टाइम पे फिर हमने 5.5 करोड़ करा, और ये वाला साल जो हमारा 2024 क्लोज हुआ ये हमने 15.5 करोड़ पे क्लोज किया। 15 मतलब ईयर ऑन ईयर आपने अच्छा खासा जंप किया। तो वो कैसे एग्जैक्टली क्या, मतलब क्या आपने पाथ फॉलो किया पोस्ट शार्क टैंक? मतलब चलो शार्क टैंक वाले टाइम पे आपने जो सेल्स करी उसमें शार्क टैंक इफेक्ट था, बट शार्क टैंक इफेक्ट के बाद हाउ डिड यू केप्ट ग्रोइंग? मतलब कौन कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज करी आप? तो शार्क टैंक इफेक्ट मिला था हमें सेकंड ईयर में, करेक्ट, जहां पर, और ये शार्क टैंक इफेक्ट जनरली 3 से 4 महीने लास्ट करता है, क्योंकि जैसे अब आप देखोगे कल ही शार्क टैंक ने सीजन 4 का टीजर निकाला है। अच्छा, राइट नाउ पीपल हैव स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर इट। सीजन 4 की इनकी तैयारियां शुरू हो गई है, और जनरली ये मंथ ऑफ जून में ही होता है, मई जून में ही करते हैं, बिकॉज एयर जनवरी में होता है, राइट। सो हमने फर्स्ट ईयर हमने जो करा अपने आप से करा था, वेयर हमने बहुत ही छोटा बैच मंगवाया प्रोडक्ट्स का, ये टेस्ट करने के लिए पहले मार्केट में कि हमारे प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस है या नहीं है। वी स्टार्टेड विद 1 प्रोडक्ट, और हमने वो करा। हमने तब वेबसाइट भी नहीं बनाई थी और हमारा इंस्टाग्राम पेज था। हमने प्रोडक्ट मंगवाए, 2 इन्फ्लुएंसर्स के साथ टाई अप करा और उनको बोला आप हमारा प्रोडक्ट प्रमोट करो। उन्होंने प्रोडक्ट प्रमोट करा, विद इन 15 to 18 days वो प्रोडक्ट हमारा आउट ऑफ स्टॉक हो गया, जो हम सोच रहे थे कि 3 महीने चलेगा। एंड वी वर सिटिंग आइडल, तो हमने वो खाली ऑर्डर तो दे दिया, और प्रोडक्ट हमारा इंपोर्ट होता है विच हैज अ टाइमलाइन ऑफ 3 months, क्योंकि वो प्रोडक्ट बनेगा, ट्रांजिट में आएगा, कस्टम क्लियरेंस होगी, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो 3 महीने थे। तो हमने उन 3 महीने के अंदर हमने इवेंचुअली ये करा कि हमने जिनको प्रोडक्ट सेल करा था, वी स्टार्टेड कॉलिंग एवरी कस्टमर। किसी को मैं कर रहा था, किसी को कोई मेरी टीम से कर रहा था, किसी को निकिता कॉल कर रही थी, एंड वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि वो प्रोडक्ट की एक्चुअल यूजेज कितनी हो रही है, और कंज्यूमर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है नहीं कर रहा है, या फिर उस चीज को बेटर कैसे कर सकते हैं। सो पहले जो 6 months का हमारा टाइम था, तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम उसमें लगा। सेकेंड ईयर के अंदर फिर हमने 6 महीने के बाद हमने अपनी वेबसाइट लॉन्च करी, और वेबसाइट लॉन्च के साथ फिर हमने SEO, कुछ थोड़ा बहुत हमने फेसबुक पे डेली 200-400 रुपए की, 500 रुपए की एड चलानी शुरू करी, तो ताकि ट्रैफिक थोड़ा वेबसाइट पे आए, ब्रांडिंग भी हो। और मेजोरिटी जो हम करते थे वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते थे, क्योंकि निकिता कम्स फ्रॉम एन इन्फ्लुएंसर बैकग्राउंड, ओके, राइट, एंड शी हैज अ ग्रुप ऑफ बिग इन्फ्लुएंसर्स फ्रॉम दिल्ली एंड मुंबई। तो वो हमें काफी हेल्प मिली थी। शी न्यू की कौन सा कैटेगरी ऑफ इन्फ्लुएंसर इज ब्रांडिंग, कौन सा कैटेगरी ऑफ इन्फ्लुएंसर इज फ्रॉम ROI, कौन ऑर्डर देता है, कौन खाली ब्रांडिंग कराता है। तो ये सारी चीजें उसको अंडरस्टैंडिंग थी, विच एक्चुअली हेल्प्ड अस। और उसके अंदर फिर हमने इन्फ्लुएंसर से ही मेजोरिटी बिजनेस अपना ड्राइव करना शुरू करा। और धीरे धीरे फिर हमने प्रोडक्ट्स भी ऐड करने शुरू करे, कुछ एक प्रोडक्ट स्टेबलाइज हो गया, प्रॉब्लम नहीं आ रही है। फिर उन्हीं कस्टमर से हम पूछते थे कि आपको और क्या प्रॉब्लम है उसके लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पहले फेस ट्रिमर निकाला, फेस ट्रिमर के बाद हमने आईब्रो निकाला, तो लोगों ने बोला कि आप 1-2 जिसमें दोनों, फिर हमने 2-in-1 निकाला। ऐसे ही फिर हमने क्या, जब कैलस रिमूवर निकाला, जब हमने कैलस रिमूवर निकाला तो फिर हमने सेकंड प्रॉब्लम
जो हमें लोगों से पता चली कि हम जब भी कराने जाते हैं पेडिक्योर, बट उसके साथ सेकंड थिंग भी लाइन अप कि हम ब्लैक हेड व्हाइट हेड रिमूव कराते हैं। ये सबकी प्रॉब्लम है। करेक्ट। और इसमें तो फिर हमने ब्लैक हेड रिमूवर, तो ये एक्चुअली में हमने कंसर्न्स पूछे लोगों से कि क्या है, तो लोगों को एक्चुअल जो रिक्वायरमेंट थी, आप वो प्रोडक्ट लेके आओगे, उसको प्रमोट करोगे तो सेल्स आपकी ऑटोमेटिकली बढ़े। रादर आप ये मत सोचो कि आपको क्या अच्छा लगता है, आप ये देखो कि एक्चुअली में कंज्यूमर की प्रॉब्लम क्या है, कंज्यूमर को प्रोडक्ट चाहिए क्या जो उसको नहीं मिल रहा। हमारे केस के अंदर Amazon इज फ्लडेड विद प्रोडक्ट्स। 200 रुपए का फेस टेमर मिल जाएगा, मेरा 2000 का है। करेक्ट। तो वाई विल पीपल बाय अ 2000 प्रोडक्ट? उसने 200 का प्रोडक्ट ले लिया, ना तो वो रिटर्नेबल है, ना तो उसकी आफ्टर सेल सर्विस है, और वो ड्राई बैटरी उसके अंदर लगनी है। हम देते हैं रिचार्जेबल प्रोडक्ट, दूसरा 1 साल की वारंटी है, और साथ में अभी तक इंडिया में कोई नहीं दे रहा, हम ही दे रहे हैं डोर स्टेप वारंटी। आप कोई भी ब्रांड उठा लो इलेक्ट्रॉनिक्स का, खराब होगा आपको वो कोरियर कराना पड़ेगा उनके वेयर हाउस। द सेम थिंग दैट वी वर डिस्कसिंग। एंड अगर फॉर एग्जांपल या तो फिर ब्रांड इतना बड़ा होगा बोर्ड जैसा जिसके हर सिटी के अंदर सर्विस सेंटर होंगे, तो आप सर्विस सेंटर लेके जा सकते हो। बट फॉर अस लाइक अ ब्रांड जो D2C के अंदर अभी एंटर करा है, 2 साल ही 3 साल हुए, तो हम सर्विस सेंटर्स तो हर जगह खोल नहीं सकते। तो हमने अपने कलेक्शन सेंटर्स बना रखे हैं। ये जो नियरेस्ट कलेक्शन सेंटर होगा वहां पर प्रोडक्ट हम पिक करा लेते हैं कस्टमर के घर से। आपने कहीं नहीं जाना, मेरा राइडर आएगा पैन इंडिया कहीं भी, आपके घर से प्रोडक्ट उठाएगा, लेके जाएगा, अगर रिपेयर हो सकेगा तो रिपेयर करेगा, नहीं हो सकता स्ट्रेट अवे नया प्रोडक्ट आपको इशू कर देगा। तो टाइम लाइन ऑफ 72 आवर्स, ये जनरली 72 आवर्स के अंदर हम कस्टमर को नया प्रोडक्ट भेज देते हैं। गॉट इट। अभी जैसे आपने बताया आप अपना प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हो, सो ऑब्वियसली इंपोर्ट आई एम प्रीटी श्योर चाइना से कर रहे होगे, राइट? तो चाइना के केस में जैसा कहते हैं ना कि चाइना का माल है तो चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक, राइट? तो इस केस में मतलब आप इंश्योर कैसे करते हो कि आपको वो क्वालिटी मिले जिसपे आप वारंटी ऑफर कर पाओ, ब्रांडिंग, आप मतलब ये सब चीजें कैसे सॉर्ट करते हो, बीइंग अ जस्ट अ वाइट लेबल्ड प्रोडक्ट? या फिर जैसे टैंक में भी उन्होंने कहा था कि ये तो 200 रुपए का भी मिलता है बट आप 2000 का बेच रहे हो, तो व्हाई आर पीपल चूजिंग यू ओवर अ 200 रुपीज? ये बड़ा एक क्वेश्चन ऐसा है जो हर बंदा भी पूछता है, और स्पेसिफिकली हमसे तो हर इन्वेस्टर पूछता है। करेक्ट। ठीक है, एंड हमें बड़ा मजा आता है इसको आंसर करने में, क्योंकि जो वो चांद वाला प्रोडक्ट है ना, वो 200-400 वाला प्रोडक्ट है। करेक्ट। ठीक है, जो लोग बेच रहे हैं कि उन्होंने प्रोडक्ट इंपोर्ट करा, आज एक प्रोडक्ट इंपोर्ट करा, कल कोई दूसरा करेंगे और वो Amazon पे आके बेच देंगे। एक ही लिस्टिंग होती है जो बनी होती है, और उसी लिस्टिंग के ऊपर 10 बंदे बेच रहे होते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्ट मार्केट में कॉमन है। कोई भी जाके चाइना से उसको इंपोर्ट करके लेके आ सकता है, वो ब्रांडेड नहीं है, राइट? हम जो प्रोडक्ट लेके आते हैं, हम उस प्रोडक्ट की ओनरशिप लेते हैं। लाइक हाउ वी डू इट, वी मेक अ डिजाइन, वो डिजाइन हमारी टीम बनाती है, कुछ आउटसोर्स भी हमने करे हुए हैं, वो हम चाइना सबमिट करते हैं, फिर वहां से उसका एक मॉकअप बनता है। फिर मॉकअप के अंदर ये होता है कि जो हमने उसमें अंदर चीजें डालनी है, पीसीबी डालनी है, मोटर डालनी है, तो ये सब कुछ फिट हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके हिसाब से डिजाइन की मॉडिफिकेशन होती है। फिर कलर चूज होते हैं, कलर चूज होने के बाद फिर उसका मोल्ड बनता है। एक प्रोडक्ट का मोल्ड बनाने में, फॉर एग्जाम्पल जैसे एक ग्लास है, राइट? अगर इस ग्लास का मोल्ड तो बनाना पड़ेगा ना, ये तो फॉर्मेशन में कैसे आएगा? तो उसका मोल्ड बनाने के अंदर द मोल्ड टेक्स 45 डेज, मतलब 45 दिन 24 घंटे एक मशीन चलती रहेगी उसका मोल्ड बनाने के लिए। और उस मोल्ड की कॉस्ट इज समवेयर अराउंड 35-40 lakhs, जो आपका खुद का मोल्ड है। तो आप पहले वो मोल्ड बनवाओगे, मोल्ड बनाने के बाद प्रोडक्शन, तो ये 6 से 8 महीने का प्रोसेस है। इट्स नॉट दैट कि मैं चाइना गया, फेयर लगा हुआ है, 6 प्रोडक्ट पड़े हैं, चूज कर लिया, सर ये प्रोडक्ट दे दो। इंडिया में ब्रांड्स कर रहे हैं, इसलिए D2C कहते हैं। lot of D2C and big brands are doing it. स्टार्ट मैंने भी ऐसे ही करा था, to be very honest. सब ऐसे ही करता है, पहले प्रोडक्ट टेस्ट करते हो, हमने प्रोडक्ट डिलीवरी टेस्ट करते हो, वो चला, प्रोडक्ट टेस्ट कर दिया। राइट नाउ वी हैव अराउंड लाइक 18 SKUs, बट 18 में से 12 SKUs मेरे, 6 SKUs अभी भी ऐसे हैं जो जिनका ओनरशिप मेरे पास नहीं है, उनका हम दूसरा डिजाइन बनवा रहे हैं ताकि 100% ओनरशिप हो। दिस आई हैव लर्न्ड फ्रॉम फिलिप्स, दिस इज हाउ फिलिप्स वर्क्स। और मैंने फिलिप्स के अंदर 6 months इंटर्नशिप भी करी है जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि उस टाइम पे मेरे फादर फिलिप्स की डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। okay. तो मुझे ऑफलाइन तो पता था, लेकिन प्रोडक्ट बनता कैसे है, आता कहाँ से है, ठीक है, और उसके पीछे स्ट्रैटेजी क्या है, कौन डिसाइड करता है। तो ये समझने के लिए मैंने 6 महीने फिलिप्स और 6 महीने LG के अंदर दोनों में इंटर्नशिप्स करी थी, विद द प्रोक्योरमेंट टीम्स एंड एवरीथिंग, टू अंडरस्टैंड कि ये एक्चुअली में हो कैसे रहा है। मैं फ्लाइट लेके चाइना चला जाऊंगा, बट मुझे नहीं पता ना कि कौन सा वेंडर बना रहा है कौन, और चाइना के अंदर तो आपको ये भी नहीं पता लगेगा कि आप जाओगे चाइना,
एक फैक्ट्री के अंदर जाओगे, बंदा बोलेगा मेरी फैक्ट्री, लेकिन होगी किसी और की। तो दिस इज द लेवल ऑफ फ्रॉड्स हाँ, मतलब फ्रॉड्स तो बहुत सारे होते हैं। बहुत है मार्केट में, ये रूमर्स है बट ये एक्चुअल है। मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हुआ है। जब मैं सेकंड टाइम गया था तो मैं 3 वेंडर से मिला। तो फर्स्ट वेंडर मुझे फैक्ट्री में लेके गया, दूसरा वेंडर लेके गया, थर्ड वेंडर फर्स्ट वाले वेंडर की फैक्ट्री में ले गया। जब मैं पहली बार गया था तो स्टिकर्स उस किसी और के लगे थे, सेकंड टाइम किसी और ने स्टिकर लगा दिए। सो दिस यूजुअली हैपेंस, और इसके लिए आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है, या फिर आप इतने बड़े हो जाओ कि लोग, जैसे फिलिप्स करता है, उन्होंने एक ऑडिटिंग एजेंसी बिठाई हुई है बट दे चार्जेस करोड़ ऑफ रुपीज, सो वी कांट डू दैट। सो इसलिए हम, ये बहुत लंबा प्रोसेस है जो 6 से 8 महीने, इनफैक्ट साल भी लग जाता है। जो मैंने अभी सीरीज हम लॉन्च कर रहे हैं विच इज विंस्टन आर्ट सीरीज, राइट, तो वो सीरीज मैं बताऊंगा आपको, लेकिन एक बार लॉन्च हो जाए तो अभी हमारा लॉन्चिंग फेज चल रहा है उसका। तो उसके अंदर भी हम पिछले 1 साल से डिसाइड कर रहे हैं कि हमें कौन सा लेके आना है, कौन से कलर्स लेके आने हैं, क्या डिजाइन रहेगा। तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। वो हमारे प्रोडक्ट वो चांद वाले नहीं है। ओके, परफेक्ट। बट आपका, जैसे आप इतनी ज्यादा बात कर अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्टिंग, सो आपका कोई बैकग्राउंड रहा है अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स और समथिंग? मेरा बैकग्राउंड डेफिनेटली रहा है। लाइक 2013 मैंने अपनी पोस्ट ग्रेड खत्म करा था, और उसके बाद मैंने अपने डैड्स का बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। और मेरे डैड का जो बिजनेस है, ही इज इनटू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ लॉट ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज लाइक LG, ब्लू स्टार, जो हेवी अप्लायंसेस बनाती है, तो वो हेवी अप्लायंस की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वो आज भी कर रहे हैं। ओके। सो वहां से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सपीरियंस लिया। जैसे जब मैं आया तो मैंने पर्सनल केयर में फिलिप्स की डिस्ट्रीब्यूशन ली, और कुछ और इन्वर्टर बैटरीज के अंदर, तो डिफरेंट लाइन की मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ऐड ऑन करी, मोबाइल की करी। तो वहां से मुझे एक फेयर आइडिया हुआ। एंड व्हेन आई वाज डूइंग 3 डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस, राइट, तो ऐसा नहीं था कि मेरे को आ गया कि मुझे अप्लायंसेस करना है। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन करी तो डिस्ट्रीब्यूशन में समझा कि प्रोडक्ट का कैसे, मैं मोबाइल भी सोच रहा था, या फिर इन्वर्टर बैटरीज भी था, या फिर पर्सनल, माई लाइक ज्यादा जो इंक्लाइन था मैं पर्सनल केयर अप्लायंसेस था, क्योंकि मेरे को उसके अंदर वाइट स्पेस दिख रहा था मार्केट। हमने जब फेस टेबल लॉन्च करा, हमारे लॉन्च करने के 1.5 साल बाद फिलिप्स ने भी लॉन्च करा, किसी ने नहीं करा था, राइट। हम कुछ प्रोडक्ट्स हम लॉन्च करने वाले हैं, वो भी तक अभी तक किसी ने इंडस्ट्री में नहीं करे। सो वी लॉन्च इट वे कि हम स्पेस देखते हैं कहाँ प्रॉब्लम है और कंज्यूमर की प्रॉब्लम क्या है, राइट, दैट इज द स्पेस वी एंटर। गॉट इट। और अगेन, डू यू स्टिल, मतलब 2-2.5-3 साल आपको हो गए, डू यू नाउ ओन एनी मैन्युफैक्चरिंग, और अभी भी सब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग? 100% कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है। ओके। सारी मैन्युफैक्चरिंग पूरे वर्ल्ड की पर्सनल केयर अप्लायंसेस की चाइना पे डिपेंडेंट है। ओके। इट्स नॉट मी। अगर सबसे बड़ा ब्रांड है फिलिप्स, तो वो भी वहीं से बनवा रहा है। यूरोप का सबसे बड़ा ब्रांड है GSD, तो वो भी वहीं से बनवा रहा है। अगर डाइसन है तो वो भी असेंबली वहीं से करा रहा है। इनफैक्ट एप्पल भी असेंबली। अब चीजें हो रही है कि फॉक्सकॉन इंडिया के अंदर फैक्ट्री लगा रहा है, बैंगलोर के अंदर। बट लगा रहा है, लग गई है, हाँ, राइट। सो व्हाई नॉट, बिकॉज मेरी सिस्टर ही बना रही है उनकी पूरी फैक्ट्री, ओके, इन बैंगलोर। सो वो जो फैक्ट्री है इट्स मैसिव। उन्होंने यहाँ से साल के अंदर 1.5 करोड़ आईफोन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो दैट इज द काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेटअप व्हिच इज कमिंग अप। बट वो मोबाइल में लग गया है, यहाँ पर वेरेबल्स में लग रहा है, वॉचेस में लग रहा है, ईयरफोन्स में लग रहा है, हेडफोन्स में लग रहा है, स्पीकर्स मेजॉरिटी इंडिया के अंदर बनने शुरू हो गए हैं, विच इज अ गुड थिंग। तो ये इंडस्ट्री तो हो गई, बट अभी पर्सनल केयर की इंडस्ट्री इंडिया नहीं आई है। दिस विल टेक 2 to 4 years ऑफ टाइम। जब यहाँ पर एक अच्छी इंडस्ट्री आ जाएगी जो लगाई, इवेंचुअली वी ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि कोई ना कोई होगा जो जॉइंट वेंचर होगा, जो इंडिया और चाइना में किसी मैन्युफैक्चरर का होना। तो ये इंडिया में अभी वो स्किल सेट भी नहीं टू हैव दैट। तो 2-3-4 साल तो वो स्किल सेट डेवलप करने में लग जाते हैं। मोबाइल की फैक्ट्रीज भी पहले चाइनीज ने आके ही लगाई थी, इंडिया में किसी ने नहीं लगाई थी, करेक्ट, ठीक है। तो वो अभी फेज स्टार्ट होगा। इसके लिए वी आर लाइक टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ VCs। हम अपना एक नेक्स्ट फंड रेज प्लान कर रहे हैं, और उस फंड रेज के अंदर जो हमारा फर्स्ट एजेंडा है वो यही है कि हम कुछ प्रोडक्ट्स जो हमारे हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं उनका असेंबली हम इंडिया के अंदर स्टार्ट करना चाहते हैं। सो वंस वी हैव दैट असेंबली लाइन विद अस, फिर रेप्लिकेट करना आसान होगा, और उन चीजों में से क्या क्या इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हो सकता है उसको मैन्युफैक्चर करना आसान होगा। कितना फर्क आता है प्राइसिंग में जब आप असेंबली भी खुद करने लगते हो? इंपोर्ट ड्यूटी जनरली किट की और नॉर्मल में 17% का फर्क है। ओके, 5% और 22%। ओके। सो बट लेकिन उसके बाद फिर वो 17% जब कॉस्ट सेव करते हो, इवेंचुअली वो कॉस्ट आप देते हो असेंबली लाइन के लिए, राइट। बट फिर भी आप 4 से 5% सेव करोगे, which is again added profit for you. I won't say profit, उतना हम प्राइस ही कम कर देंगे।
लाइक इफ यू टॉक अबाउट अ स्मार्ट वॉच, पहले स्मार्ट वॉच 2,500, 3,000, 3,500 की आती थी। करेक्ट। आज स्मार्ट वॉच 900 रुपए की आती है। 900 रुपए की आती है। तो वो प्राइस कम कैसे नॉइस हुआ? बेच रहा है 1000 रुपए की राइट, स्मार्ट वॉच। वो प्राइस कम क्यों हुआ? वो प्राइस कम होने का रीजन था, एक इंडिया के अंदर असेंबली स्टार्ट हो गई, दूसरा इंडिया से एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो गया, एंड थर्ड वॉज वॉल्यूम इतने बड़े हो गए कि आज हम चाइना से बड़े हैं वॉचेस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। ओके, कहाँ मैन्युफैक्चर हो रही है वॉच? हर मेजोरिटी इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन नोएडा, ग्रेटर नोएडा, हर जगह हो रही है। अच्छा, एनसीआर में बिग मैसिव फैक्ट्रीज। डिक्सन बहुत बना रहा है। डिक्सन ने एग्रेसिवली इतनी फैक्ट्रीज टेक ओवर कर ली है। डिक्सन बहुत बना रहा है, एंड बहुत कंपनीज है। TWS सारा यहीं पर असेंबल हो रहा है, एक्सेप्ट जो आप लार्ज कमोडिटी देखोगे ना, जो TWS which 699, 799, 899, जहाँ पर थोड़ा टेक और जहाँ पर नहीं, जहाँ पर बेसिकली असेंबलिंग आसान है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, वो आप सारे देखोगे सब मेक इन इंडिया होंगे। बोट ने जो फैक्ट्री लगाई है, वो बोट ने डिक्सन के साथ ही फैक्ट्री लगाई है टाइप में। सो डिक्सन इज ऑपरेटिंग दैट एंटायर फैक्ट्री, क्योंकि बोट को डेली ऑपरेशंस में नहीं आना, बट वो फैक्ट्री एक्सक्लूसिवली बोट के लिए इसलिए है कि ताकि क्वालिटी चेक रहे, क्वालिटी के अंदर प्रॉब्लम, उसको ऑपरेट डिक्सन ही करेगा। गॉट इट। सो अब अगेन एज अ कंपनी आपने प्रोडक्ट इंपोर्टिंग सॉर्ट कर ली, राइट, माल आपके पास आ गया। अब बात आती है बेचने के लिए। बेचने के लिए आपके लिए अभी तक आपने कौन कौन से चैनल्स ट्राई करे हैं? एनीबडी स्टार्टिंग न्यू, कौन कौन से चैनल उनके लिए अच्छे वर्क कर सकते हैं, तो वो क्या रहेंगे? सो ट्राई कौन कौन से करें आप? व्हाट आई वुड से, ये एक जब मैं सबसे पहली बार चाइना गया था, तो उसमें ये चीज थी कि हम पहले चाइना गए, हमने प्रोडक्ट सोर्स कर लिया, राइट। विंस्टन इज माय थर्ड स्टार्टअप। ये जनरली नहीं पता कि मैं ज्यादा पॉडकास्ट में आता नहीं हूँ, निकिता टेक केयर, लेकिन निकिता ही होती है हर जगह। सो ये मेरा थर्ड स्टार्टअप है। ओके, इससे पहले मैंने 2 स्टार्टअप्स करे हैं, यूजुअली ये कहीं भी नहीं है, यू वोंट फाइंड इट एनीवेयर, एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन। सो वो दोनों स्टार्टअप्स मेरे फेल हुए। ओके, क्या क्या थे? सो फर्स्ट स्टार्टअप मेरा था क्लाउड किचन्स का। जब उस टाइम पे क्लाउड किचन्स का बूम आया था 2013-14, सो मैंने तब क्लाउड किचन स्टार्ट करी थी तब, बट कुडंट वर्क आउट। एंड क्लाउड किचन से पहले मैंने अपनी एक वेबसाइट स्टार्ट करी थी इन 2011 बाय द नेम ऑफ एनजी फैशन, डजंट एग्जिस्ट, पार्टनर के साथ करी थी। सो आई टुक एन एग्जिट, वो कर रहा था, बट उसने भी इवेंचुअली कुछ टाइम बात कर ली। और ये वेबसाइट तब स्टार्ट हुई थी जब साथ साथ लेंस कार्ट स्टार्ट हुआ था। ओके, तो हम लेंस कार्ट को देखते थे कि उसमें 4 वेबसाइट होती थी ऊपर, लेंस कार्ट, देन बैक कार्ट, एक ही वेबसाइट में 4 डोमेन्स होते थे। ओके, तो पीयूष बंसल वो उन्होंने भी 4 कंपनीज बनाई थी टू ट्राई आउट। ज्वेल कार्ट, ठीक है, तो उनको सबसे ज्यादा लेंस समझ आए, तो उन्होंने फिर उसको लेंस कार्ट कर दिया, बाकी 3 बंद कर दी। तो वो टाइम था, बट उस टाइम पे नहीं हुआ और फादर के बिजनेस में आ गया, तो वहां से पूरा ही डाइवर्ट हो गया। तो विंस्टन वाज द थर्ड थिंग। तो जब हमने विंस्टन स्टार्ट करा, तो हमारी स्ट्रैटेजी ये नहीं थी कि चाइना जाके मान लिया। ये जो चीज आप कह रहे हो कि आपने सब कुछ सॉर्ट कर लिया, अब आते हैं सेल्स पे। एक्चुअली पहले हमने सेल्स सॉर्ट करी थी कि पहले माल बेचोगे, टेस्ट किया, वही प्रोडक्ट टेस्ट नहीं, प्रोडक्ट टेस्टिंग से पहले हमने ये स्टडी करा कि इस माल की एक्चुअल में सेल है कितनी, और अगर लोग नहीं ले रहे हैं तो वो क्यों नहीं ले रहे। तो हमने पहले सेल स्टडी करी, हमने ई कॉमर्स पे पहले बात करनी शुरू करी विद सम ऑफ द कॉन्टैक्ट्स के साथ। हमने अमेजोन ने बात करी, फ्लिपकार्ट ने बात करी, नायका के अंदर बात करी कि कितना कौन कौन बेच रहा है और प्रॉब्लम क्या है या गैप क्या है। पहले उसको स्टडी करा, उनके पास गए, उनसे बात करी। वंस वी वर श्योर कि माल आएगा, ये खरीद लेंगे और ये बिक भी जाएगा, फिर जाने के बाद हमने प्रोडक्ट करे। सो दिस इज द रिवर्स थिंग। पहले सेल्स पे ध्यान दिया, उसके बाद प्रोक्योरमेंट, क्योंकि प्रोक्योरमेंट तो आसान है ना सर। प्रोक्योरमेंट तो जाके ले आओगे, नहीं तो कोई सोर्सिंग पार्टनर्स बैठे इंडिया में, नहीं तो अनलेस एंड अनटिल आपको अपना मोल्ड बनाना है, वो देखो वो कॉस्ट आ जाती है, बट वो इवेंचुअली बिजनेस के कुछ टाइम के बाद ही स्टेप्स है, इनिशियली कर लोगे वो। तो उस केस के अंदर पहले हमने सेल्स सॉर्ट करी। सेल्स के अंदर हमें जो सबसे बड़ा अपना चैनल दिखा, जब हमने स्टडी कर रहे थे, सबसे बड़ा हमें अमेजोन दिखा। अमेजोन के बाद फ्लिपकार्ट एक बहुत बड़ा चैनल है। इन सम केसेस फ्लिपकार्ट बड़ा है अमेजोन से, आई एग्री, राइट। सो स्पेशली इन इलेक्ट्रॉनिक्स इन यू टॉक अबाउट, सो उसके अलावा वैरायटी बहुत ज्यादा है, एंड दे फोकस मोर ऑन टियर 2 एंड टियर 3। अमेजोन रह जाता है टियर 1 के अंदर, एंड फ्लिपकार्ट ने बहुत हद तक टियर 3 टियर 2 बहुत अच्छे सॉर्ट भी करा है, राइट। एंड पीपल आर वेरी लाइक, उनके लिए फ्लिपकार्ट बहुत ट्रस्टवर्दी है, तो वो अमेजोन से ज्यादा फ्लिपकार्ट पे लेते हैं। बट फ्लिपकार्ट के ऊपर यूजुअली आप देखोगे तो एवरेज सेलिंग प्राइस कम है।
600-700 800 ठीक है, और Amazon पे ज्यादा है तो हमारा AO भी ज्यादा है, हम क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, राइट। सो इसलिए हमारा Amazon ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो हमने Amazon पे ज्यादा फोकस करा। Amazon, फ्लिपकार्ट, देन कहीं ना कहीं ये कैटेगरी है जो पर्सनल केयर की कैटेगरी है। जब मैं फिलिप्स भी कर रहा था तो वी सॉ इट कि हम कर तो कंज्यूमर ड्यूरेबल की डिस्ट्रीब्यूशन रहे थे, राइट, जहां पर LG बिक रहा है, सब कुछ बिक रहा है, तो वो कंज्यूमर ड्यूरेबल शॉप है। वहां से पर्सनल केयर की मूवमेंट कम हो गई और इवेंचुअली पर्सनल केयर की मूवमेंट ज्यादा होने शुरू हो गई, जहां पर कॉस्मेटिक्स और स्किन केयर मिल रहा था। यू गो आउट इन मार्केट, जितने भी बड़े स्टोर्स हो, आपको पर्सनल केयर का स्पेस बहुत छोटा दिखेगा, बट व्हेन यू गो आउट टू अ प्लेस जहां पर आपको सारा मेकअप का सामान मिल रहा है, स्किन केयर मिल रहा है, वहां पर आपको पर्सनल केयर की बहुत बड़ी जगह मिलेगी। जैसे मेकअप के साथ डायसन भी हैंड हर टू जगह हैंड होगा, हाँ, आपको मिलेगा ही एम्बियंस मॉल में जैसे आप फॉर एग्जांपल चले जाओ, इफ यू गो, एम्बियंस तो बहुत बड़ा हो गया। हाँ। अगर आप किसी रजौरी की मार्केट में चले जाओ, हाँ। रजौरी मार्केट में किसी आप स्किन केयर सेंटर में जाओगे या मेकअप में जाओगे, वहां पर आपको अप्लायंसेस दिखेंगे, मतलब डाइसन भी दिख जाएगा, फिलिप्स, सब कुछ दिख जाएगा। सो हमने ये देखा कि ये कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है ब्यूटी कैटेगरी में, तो हमने फोकस करना शुरू करा नायका पे और मिंत्रा पे। नाउ द मैटर टीरा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया, धीरे धीरे बड़ा काफी बड़ा हो गया, मतलब हमारे लिए तो नायका और टीरा सेम लेवल पे आ गया एट दिस पॉइंट। तो ये हमने काफी स्टडी करा, एंड द नेक्स्ट बिग थिंग विच आई थिंक राइट नाउ जो हम और ज्यादा फोकस कर रहे हैं, विच इज क्विक कॉमर्स। इंडिया के अंदर द नेक्स्ट बिग थिंग इज क्विक कॉमर्स। अभी ब्रांड्स इसको बहुत ज्यादा ना सीरियसली नहीं ले रहे हैं, और एक ये मिथ है इंडिया के अंदर कि क्विक कॉमर्स नहीं चलना, ठीक है। वो बहुत लोग पॉडकास्ट पे सुनते हैं, हाँ। कोई लोग पढ़ते हैं कि भाई क्विक कॉमर्स फट जाएगा, लाइव एग्जांपल है सर, $650 मिलियन की अभी रेस की है, परसों रेस करे, तो इन्वेस्टर पागल थोड़ी 4 बिलियन की वैल्यूएशन पे ऑलमोस्ट। और ये वो टाइम है जब सारी कंपनीज डिवैल्यूएट हो रही है, फंडिंग विंटर चल रहा है, मतलब नहीं मिल रहा, किसी को पैसा नहीं। आप इन्वेस्टर के दरवाजे खटखटाओ, एक मीटिंग करेंगे, दूसरी मीटिंग करेंगे, तीसरी मीटिंग बोलेंगे सॉरी वी हैव टू पास दिस। कोई नहीं, उन्होंने इस टाइम पे जो बाहर से पैसा आया, जिन बड़ी कंपनीज ने दिया, और यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है जिनको हम VCs बोलते हैं, तो वो आगे फंड डिप्लॉय कर रही है, सबने बंद कर दिया, कुछ नहीं हो रहा, अब वहीं से नहीं आ रहा है, वहीं से नहीं आ रहा। नहीं, इनफैक्ट बैंक में पड़ा है तो कह रहे हैं अभी मत करो, क्योंकि इतनी डिवैल्यूएशन हुई है, इतनी करेक्शन हुई है, तो अभी इस टाइम पे तो फंडिंग चल नहीं रही, बट इस टाइम पे क्विक कॉमर्स से फंडिंग लेके आना, राइट, बिकॉज दे आर सीइंग की मार्केट कैसे ग्रो हो रही है। जोमेटो ने भी तो पैसा डाला ही है ना ब्लिंकिट के अंदर, और करंटली ब्लिंकिट बड़ा है, जोमेटो ब्लिंकिट बड़ा है, राइट, और आने नहीं, अभी नहीं, बाय 2030 जो उन्होंने प्रोजेक्शन दिया कि 2030 तक ब्लिंकिट जोमेटो से बड़ा हो जाएगा, और इस टाइम पे डाउन द लाइन 2 years यू विल सी कि ये अपने डार्क स्टोर्स 3x कर देंगे। रीजन क्या है? क्योंकि आज की डेट में जो प्रोडक्ट आपको Amazon पे मिल रहा है, राइट, जिस प्राइस पे मिल रहा है, उसी सेम प्राइस पे या फिर 2-3% ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं कर रहा, 2-3% जो मैटर नहीं करेगा, वो आपको 10 मिनट में डिलीवरी मिल रहा है, वो बोलते 10 मिनट है, राइट। इवेंचुअली अगर आप दिल्ली गुड़गांव के अंदर देखोगे तो 7-8 मिनट में हो जाती है। वो कैटेगरी है, 10 मिनट वाली डिलीवरी में या 30 मिनट्स वाली डिलीवरी में। क्विक कॉमर्स के अंदर दिस इज अ नेक्स्ट बिग थिंग, लोगों को बहुत फोकस करना चाहिए इसके ऊपर, हमने भी करा है, राइट। हमने अभी बहुत ही लिमिटेड SKUs ब्लिंकिट पे लिस्ट करे, अगेन टू ट्राई आउट। हमें भी नहीं करना था कि हमने सब कुछ लिस्ट कर दिया, मटेरियल उनको दे दो। क्विक कॉमर्स इज नॉट की ड्रॉप शिप मॉडल है, उनको 10 मिनट डिलीवरी करनी है, तो 10 मिनट की डिलीवरी के लिए प्रोडक्ट उनके वेयर हाउस में होना चाहिए, वो अपफ्रंट आपसे बाय करेंगे। आपको प्रोडक्ट बाय क्यों करेंगे? पहले तो उस प्रोडक्ट की सर्चेज होनी चाहिए, उस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल आई वाज सिटिंग विद वन ऑफ माय फ्रेंड्स, अभी 2 दिन पहले की बात है, रात को हम मिले, तो उसका जो काम है, ही इज अ इंपोर्टर ऑफ जो आपके नी पैड्स या फिर नी कैप्स हो गए या फिर व्हील चेयर्स, इन सब का है। सो ही वाज ट्राइंग टू गेट लिस्टेड ऑन ब्लिंकिट। अब ब्लिंकिट उसको लिस्ट नहीं करा, तो इज आस्किंग कि मैं कैसे करूं। अगर देख, व्हील चेयर एक ऐसी कैटेगरी है जो 10 मिनट में नहीं चाहिए, इट्स अ प्लान। वो भाई या तो डॉक्टर के पास जाएगा, उसको हॉस्पिटल के बाहर से मिल जानी है, ठीक है। यहाँ पर पर्टिकुलरली ऑर्थोज वाले हैं या बहुत सारे हैं जो उसको दे देंगे, राइट। इट इज नॉट अ कैटेगरी जो 10 मिनट में व्हीलचेयर बिक जाए, ठीक है। नी कैप बिक जाएगी, राइट। बट अगर मैं वॉकर की बात करूं या स्टिक की बात करूं, ये ऐसी कैटेगरी सही नहीं जो 10 मिनट के अंदर आप आराम से मंगा के वेट कर सकते। एग्जैक्टली। सो वो ब्लिंकिट नहीं। बट व्हेन यू टॉक अबाउट क्लोथिंग,
राइट। हमारी कैटेगरी ले लो सर कि वैसे आप देखो तो वॉच लेनी है या TWS लेने हैं, पहले भी तो Amazon से 2 दिन 3 दिन में आते थे ना, राइट। बट आज की डेट में क्विक कॉमर्स इतना बढ़ गया वेरिएबल्स के अंदर, राइट। तो वो क्यों बढ़ा है? व्हेन पीपल आर गेटिंग एन ईज की 799 की चीज Amazon से 2 दिन बाद आनी है और ये 10 मिनट में आनी है, तो मैं ले लेता हूँ ना, 810 रुपए की आ जाएगी, राइट, 12 रुपए की आ जाएगी, ठीक है। तो इससे ज्यादा नहीं होता। कई बार तो क्विक कॉमर्स ने अपनी तरफ से जो बर्निंग शुरू कर दी है वो Amazon से भी सस्ता बेच रहा होता है, राइट। दिस इज अ थिंग। सो लोगों ये कैटेगराइज करना बहुत जरूरी है। हमने ये चीज देखी कि ट्रिमर एक ऐसी कैटेगरी है कि कई बार जब खराब हो गया, ठीक है, और मेरे को ट्रिमर चाहिए, राइट, तो फिर मैं 10 मिनट में ले लूंगा उसको। हाँ। और ये ब्लिंकिट ने भी ट्राई आउट करा, तो ब्लिंकिट ने जब ट्राई आउट करा और हमने भी करा तो दिस वर्कड आउट। राइट नाउ वी आर सेलिंग लाइक 150 यूनिट्स ऑन डेली बेसिस और ब्लिंकिट। हम पैन इंडिया अक्रॉस एवरीवेयर वी आर अवेलेबल, राइट। और हमने अभी अपने खाली 4 से 5 SKUs हमने लिस्ट करे हैं वहां पे। और अगर मेरे को कोई SKU लिस्ट करना है, इट्स नॉट दैट कि मैं एग्जिस्टिंग ब्रांड हूँ, ब्लिंकिट को बोलूंगा वो मेरी SKU लिस्ट कर देंगे। वो उस SKU की स्टडी मांगेंगे कि तुम्हारी कितनी सेल्स है, कहाँ से आ रही है, मार्केट कितना बेच रहे हो, राइट। क्योंकि उनको उनका कंस्ट्रेंट सबसे बड़ा है स्पेस। डार्क स्टोर्स हैं बहुत छोटे, और डार्क स्टोर्स के अंदर वो सारी चीजें नहीं रख सकते। उनको वो चीजें पहले रखनी है जो जिनकी पेरिशेबिलिटी कम है और वो जल्दी निकलता है। कर्ड, ब्रेड, ये सारी चीजें ये बहुत फास्ट मूविंग है, हर घर में चाहिए। बट ट्रिमर हर घर में नहीं चाहिए, TWS हर घर में नहीं चाहिए। प्रॉब्ली ये चार्जिंग केबल और चार्जर बोर्ड भी ये हर घर में चाहिए, हर घर के अंदर चाहिए, बट फ्रीक्वेंटली नहीं चाहिए ना, डेली थोड़ी चाहिए आपको। सो इनका कंस्ट्रेंट है स्पेस, इसलिए वे बहुत ही लिमिटेड ब्रांड्स के साथ करते हैं और बहुत ही लिमिटेड SKUs के साथ करते हैं, ताकि मूवमेंट चलती रहे और हर ब्रांड को शेयर मिले। एवरी ब्रांड इज ग्रोइंग व्हाइल दे आर ग्रोइंग। करेक्ट। बट एक्चुअल मैथ्स क्या है क्विक कॉमर्स की? व्हेन आई टॉक अबाउट, मतलब सपोज आई एम अ ब्रांड, मैं लिस्ट होना चाहता हूँ, ठीक है, मेरी मार्केट में सपोज आई एम अ ब्रांड में लिस्ट होना चाहता हूँ, क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसे लिस्ट होऊंगा, क्या मैथ्स है, प्रॉफिटेबिलिटी, रिटर्न, सारा मैथ्स बता दो आप। सो आप कंसिडरिंग आप एक D2C ब्रांड हो, राइट, आपके ब्रांड को 2-3 साल हुए हैं, फेयरली अच्छी ब्रांडिंग आपने कर रखी है, लोग आपके ब्रांड्स को जानते हैं। अब अपन ले लेते हैं जैसे फॉर एग्जांपल शार्क टैंक पे आए हो, तो ब्लिंकिट पे पहली चीज तो शार्क टैंक पे आए हो या नहीं आए हो डजंट मैटर, उनको प्रोडक्ट चाहिए, ओके, और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, राइट। ऐसा नहीं है कि 10 मिनट में आप कुछ भी बेच दो। वो Amazon नहीं है ना 200-400 वाला प्रोडक्ट, उन्होंने बेचना ही नहीं है 200-400 वाला प्रोडक्ट, वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट ही बेचना चाहते हैं। सो फर्स्ट इज यू टॉक टू देम, अंडरस्टैंड कि आपकी कैटेगरी चलेगी या नहीं चलेगी। ओके, अगर एग्जिस्टिंग प्लेयर्स ऑलरेडी बहुत है वहां पर, तो वो आपका ब्रांड लिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी स्पेस यूटिलाइज हो चुका है। आपको ये देखना है कि आपकी कैटेगरी पहली बात तो क्विक कॉमर्स की बनी या नहीं बनी, राइट। सेकंड, लाइक क्लोथिंग में वो आने की कोशिश कर रहे हैं, बट क्लोथिंग इतना वास्ट है, स्पेसिंग इतनी चाहिए कि वो क्लोथिंग में इतने जल्दी एंटर नहीं कर पाएंगे, और फिर रिटर्न्स और साइजेस, बहुत प्रॉब्लम्स है। तभी ब्लिंकिट इसीलिए बहुत ज्यादा स्किन केयर भी नहीं करता या कॉस्मेटिक्स नहीं करता, क्योंकि ब्रेकेज, लीकेज, मतलब बहुत सारी चीजें, वेस्टेज बहुत है, राइट। एंड अगेन शेल्फ लाइफ पे बहुत डिपेंड करता है, और ब्लिंकिट आपसे सारा का सारा मटेरियल परचेज करता है, राइट। वो ऑब्वियसली तो हर कंडीशन है, नहीं बिकेगा आपके पास वापस आ जाएगा, बट स्टिल आपने उनका स्पेस तो यूटिलाइज करा ना, हो सकता है कुछ और वहां रख के वो बेच देते। सो फर्स्ट आपको ब्लिंकिट को अप्रोच करना है टू अंडरस्टैंड कि आपकी कैटेगरी चले नहीं चलेगी। अगर आपको लगता है चलेगी और वो ब्लिंकिट पे नहीं है, तो यू हैव टू कन्विंस देम, गिव देम अ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कि ये हमने करा, ये हमारी वेबसाइट पे सेल थी, राइट। हमने जो बेसिकली करा, हमने कैसे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिया। हमारी वेबसाइट पे मेरा एक ही वेयरहाउस था फरीदाबाद का, पूरे इंडिया से डिलीवरी हो रही थी, राइट। मैंने 2 वेयरहाउसेस खोले, एक मैंने खोला कर्नाटका में, एक खोला मैंने महाराष्ट्र में, थर्ड पार्टी के साथ, राइट। बट उससे बेनिफिट मुझे क्या मिला कि जो मैं यहाँ से किसी मुंबई के कस्टमर को भेज रहा था, तो उसको 4 से 5 दिन डिलीवरी मिल रही थी, अब 2 दिन में। वहां पर अब सेम डे मिल रही है, सेम डे। अगर कोई ऑर्डर 4 बजे से पहले आता है तो सेम डे डिलीवरी, 4 बजे के बाद आता है तो नेक्स्ट डे डिलीवरी। तो कंज्यूमर का ये फीडबैक आया कि अरे तो हमें बहुत अच्छा लगा, 1 दिन में डिलीवरी हो रही है। तो अगर कंज्यूमर इज गिविंग अ गुड फीडबैक कि आपका 1 दिन में डिलीवरी हो रही है, तो अगर आप उसको वही चीज 10 मिनट में दे दोगे तो और करेगा, और खुश हो जाएगा, राइट। और आपका बेसिकली शेयर बढ़ेगा मार्केट के अंदर में, कि आपका इजीली अवेलेबल है, ठीक है। सो इट्स मोर लाइक कि किसी पास के स्टोर पे जाके खरीद के आना है, 10 मिनट में घर पे ले आना। सो दिस वर्कड आउट। हमने 4-5 SKUs लिस्ट करे एंड विच वाज अ फेयर आस्क। तो इसके लिए पहले हमने ब्लिंकिट को अप्रोच करा, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिया, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के बाद उनके मार्जिन आपको जस्टिफाई करने होते हैं, राइट। उनको मार्जिन जस्टिफाई कराए,
और जितना हम Amazon पे बेच रहे थे जितने का उतना ही हमने ब्लिंकिट पे बेचा, क्योंकि दोनों की कमीशन सेम है। ओके, कमीशन में कोई डिफरेंस नहीं है, अराउंड 20% के आसपास आता ओके। आपके केस में आपके है प्रोडक्ट के केस में, प्लस आपकी एओवी केस में एओवी कितनी है आपकी? हमारी एओवी आती है अराउंड 2000, इसलिए हमारा 20% होता है। बहुत स्वीट स्पॉट से भी ऊपर है। हाँ, मतलब 1500 माना जाता है इंडिया में, 1500 माना जाता है, बट हमने अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी करी हुई है दैट वी चार्ज अ लिटिल प्रीमियम बिकॉज वी आर गिविंग यू अ डोरस्टेप रिप्लेसमेंट, राइट। मैंने आपको जैसे बताया इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड्स है, वॉचेस वाले हैं, तो अगर आप जैसे हम केबल की बात कर रहे थे चार्जर की, तो अगर कोई प्रोडक्ट खराब होता है तो आपको उनके सर्विस सेंटर शिप करना है। करेक्ट। हमारे केस में मैं आपके घर से उठवा रहा हूँ, आई एम गिविंग यू दैट ईज, तो इसलिए वो अराउंड 2000 का है, जहां पर हमारा 20% कमीशन इनके साथ होता है। ब्लिंकिट इज आल्सो हैप्पी टू हैव दैट कमीशन। तो वो दिस इज द प्रोसेस हाउ यू डू, एंड वंस यू आर लिस्टेड आप कम एसक्यूज के साथ ही लिस्ट करो, ओके, ज्यादा के साथ मत करो। और कितना माल उनको देना पड़ता है? इसकी मैथ बहुत सिंपल है। इनके मदर वेयर हाउसेज हैं, राइट, सपोजिंगली इनके मदर वेयर हाउसेज हैं। अब एक वेयर हाउस की बात करते हैं टू मेक इट वेरी सिंपल। एक मदर वेयर हाउस है, उस मदर वेयर हाउस के नीचे 50 डार्क स्टोर्स हैं। दिल्ली की बात करते हैं अराउंड 75 to 80 है। तो एक मदर वेयर हाउस, फिर जहां 80 डार्क स्टोर्स होंगे तो वहां अलग अलग मदर वेयर हाउसेस भी होंगे। सो एक मदर वेयर हाउस पे जनरली 25 डार्क स्टोर्स होंगे, राइट। तो वो मैथ क्या करते हैं कि हर डार्क स्टोर में आपके 3 यूनिट्स रखेंगे। अगर मैं एक एसक्यू लिस्ट कर रहा हूँ, सो 25 डार्क स्टोर, हर डार्क स्टोर में 3-3 यूनिट होंगे, और हर डार्क स्टोर के बैक एंड पे मदर वेयर हाउस में 6 यूनिट्स होंगे। सो आपका इवेंचुअली हर डार्क स्टोर 9 होता है। 9 होता है, 3 पड़े होंगे, 6 बैक एंड पे होंगे। सो जो पहला एक डार्क स्टोर का पीओ आपके पास आएगा, दैट विल बी 25 into 9 यूनिट्स। और ये जितने भी मदर वेयर हाउसेज होंगे आपको सब पे खुद इंडिविजुअली ड्रॉप कराना पड़ता है। ओके, टू टेक अपॉइंटमेंट लेके, और उनको वहां पर आपको मटेरियल ड्रॉप कराना होता है। सो इन्वेंट्री इज ऑल्सो अ बिग प्ले। तो अगर किसी के पास 10 एसक्यूज है, तो 10 एसक्यूज के अंदर पहले दिन ही आपके पास 20,000 यूनिट का ऑर्डर आ जाएगा। तो आपके पास 20,000 यूनिट होने चाहिए करने के लिए, और इतना देना अपफ्रंटली वो भी एक चैलेंज है। और माल बिकने के बाद पैसा आएगा। हाँ। ऐसा नहीं कि आपने माल दे दिया और पैसा आ गया। सो वो एक होनी भी चाहिए, बिकॉज हमारे केस के अंदर यूजुअली अगर मुझे कोई ऑर्डर लगाना है 3 महीने की साइकिल है। माल बनेगा, पैक होगा, रेडी होगा, आएगा, राइट। तो मेरे पास अगर माल आज कम पड़ा है और मुझे 20,000 पीओ का अगर ऑर्डर मिल गया, तो मेरी वेबसाइट भी आउट ऑफ स्टॉक जाएगी Amazon में। दैट इज स्टुपिडिटी। यस, आप अपना रनिंग क्यों खराब करोगे? तो दिस इज द एंटायर बिग प्रोसेस दैट यू हैव टू फॉलो। एंड सो दिस इज ऑल अबाउट क्विक कॉमर्स। मतलब मैंने इतने सारे पॉडकास्ट देखे क्विक कॉमर्स के ऊपर ना, बहुत कम लोग बात करते हुए मैंने देखा, तभी दैट इज वाई मैं इसको काफी डिटेल्ड बनाना चाहता था। बिकॉज अगेन आई एम प्रीटी श्योर आप परफॉर्मेंस कर रहे हो, परफॉर्मेंस में कुछ ऐसा वाओ आप नहीं हो। परफॉर्मेंस इज बेसिक, कि मतलब परफॉर्मेंस में तो जीरो डिपेंडेंसी होनी चाहिए। जीरो डिपेंडेंसी, एग्जैक्टली। तो तभी मैंने इस पॉडकास्ट में स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस में नहीं बात की, क्योंकि परफॉर्मेंस के लिए हमने ऑलमोस्ट हर शार्क टैंक वाले से पूछते ही थे कि परफॉर्मेंस में एक्स्ट्रा क्या करो, तो सबके कुछ ना कुछ हेयर एंड देयर होते थे। सो परफॉर्मेंस हो गया, व्हाट एल्स, मतलब आपके लिए और अच्छा क्या वर्क कर रहा था Amazon पे? कुछ आप एड ऑन? हमारे लिए जो अच्छा वर्क कर रहा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमने जो शुरू से ही फोकस रखा वो रखा था कम्युनिटी बिल्डिंग के अंदर। ओके, जहां पर हम क्रिएटर्स को या फिर बहुत सारे हमारे कंज्यूमर्स थे, हम उनको भी प्रोडक्ट टेस्ट कराते थे, बिकॉज इट्स अ वेरी क्लोज सर्कल फॉर एवरीवन ना। जरूरी नहीं है कि आप इन्फ्लुएंसर हो कि तभी माल बेच पाओ। आपकी पर्सनल लाइफ भी है, आपके पर्सनल, अगर कोई आप भी कोई प्रोडक्ट यूज करके आप दिखा रहे हो, एंड इफ यू आर एबल टू कन्वर्ट 1 or 2 लीड्स, तो मेरे लिए तो वो भी अच्छा है। एग्जैक्टली, राइट। सो कम्युनिटी बिल्डिंग इज डेफिनेटली वेरी अंडररेटेड, बट योर कस्टमर इज एक्चुअली योर ब्रांड सेल्स, राइट। सो हमने उस पर बहुत फोकस करा। सेकेंडली व्हाट वी थिंक इज, हमने जो एक पिछले 6 महीने से हमने ये चीज कहा कि जो आपकी टीम है, राइट, जो हमने, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि हम बात करते हैं कि सेल्स कैसे आए, या मैं Amazon पे और अच्छा कर लो, या फिर क्विक कॉमर्स पे अच्छा कर लो, बट इन सबकी बैकबोन आपकी टीम, राइट। और उस टीम के अंदर हमने ये चीज देखी कि हमने पिछले 6 महीने से टीम को लिबर्टी देनी शुरू कर दी। लाइक इट्स वेरी वेल सेड दैट वंस यू स्टार्ट टेकिंग योर एम्प्लॉय एज अ एसेट रादर देन अ लायबिलिटी, आप अपने आप ग्रो करना शुरू कर दो। करेक्ट। सो ये बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे साथ, जो हमारी टीम पिछले, अभी आई हैव पीपल इन माय टीम जो जब से कंपनी स्टार्ट हुई है तब से आज तक वही चल रहे हैं, राइट। वो इतना अच्छा रिलेशनशिप हो गया, एंड दे कंसीडर दिस ब्रांड एज देयर ब्रांड। तो ये बहुत जरूरी है। जाते जाते कुछ और आप ऐड करना चाहोगे? एनीथिंग यू थिंक हमने मिस कर दिया पूरी कॉन्वर्सेशन? नहीं, व्हाट आई वुड ऐड इज कि सबसे पहले तो शार्क टैंक आ रहा है, सीजन 4 अप्लाई कर लो,
और ये जो मिथ है जो शार्क टैंक के लिए लोग बहुत कई बार नेगेटिव स्टोरीज भी डालते हैं या मिक्स, जो एक्चुअली में बंदा अंदर गया है, चाहे उसको फंडिंग मिली है या नहीं मिली है, राइट, तो उसको वो एक्सपीरियंस पता है, करेक्ट, राइट, एंड वो जो एक्सपीरियंस शेयर करता है वो एक्चुअल में राइट एक्सपीरियंस होता है। कई लोग कई बार शार्क्स कुछ बोल देते हैं जो लोगों को पसंद नहीं आता, यार तेरा धंधा नहीं चलेगा, तू क्या कर रहा है, बहुत फेमस तू, दोगलापन, राइट। सो ये सारी चीजें हैं, बट उनका भी अपना एक्सपीरियंस है। अगर वो कह रहे हैं उस फीडबैक को, इट शुड बी अ फीडबैक वेल टेकन, रादर आप टैंक से बाहर आके नेगेटिव पब्लिसिटी कुछ बोलो, करेक्ट, ये सब बोलो, बिकॉज आपने एंड ऑफ द डे उनसे मिलना तो है ही ना, राइट। सो इट्स दैट इन अ वे, सो इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। आज मैं भी यहाँ बैठा हूँ तो प्रॉब्ली ये ब्रांड मेरे को इतनी जल्दी नहीं फेमस हो पाता जितना शार्क टैंक ने करा दिया, और ये शार्क्स ने भी ट्रस्ट करा, सोनी ने भी ट्रस्ट करा, तो हम आ गए थे। सो पीपल शुड डेफिनेटली गो फॉर इट, एंड डील मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता, बट ट्राई करो, डील ना ऑल्सो एन एक्सपीरियंस दैट विल हैव, एंड डील ना भी मिले, पीपल स्टिल से कि ये ना 5 से 10 करोड़ रुपए की फ्री मार्केटिंग है जो आपके लिए होती है। सोनी का 1 मिनट इज फॉर 1 करोड़, 1 करोड़ जो उसकी प्राइसिंग है। वो अपना 1 मिनट 1 करोड़ में बेच रहा है प्राइम टाइम, आई एम नॉट टेलिंग एवरी टाइम। तो अगर आपको वो 15 मिनट दिखा रहे हैं 15-20 करोड़ की मार्केटिंग, तो 15 करोड़ की मार्केटिंग आपको फ्री में मिल गई है। अग्री, तो उसको आप कैसे लेवरेज करोगे? दैट्स ऑन टू योर ब्रांड एंड यू। इस बार तो जो शार्क टैंक सीजन 3 के बाद हुआ, जो सबने सुना होगा, लॉट ऑफ ब्रांड्स जिनके पेजेस बंद हो गए, अकाउंट्स ब्लॉक हो गए, रिस्ट्रिक्ट हो गए, दे तो ओनली रीजन ये शार्क टैंक को अपनी लीगल टीम बिठानी पड़ी। वो इसलिए करना पड़ा कि जो लोग शार्क टैंक में आए नहीं थे उन्होंने क्लेम करना शुरू कर दिया कि हम शार्क टैंक के अंदर गए थे, हमारा एपिसोड नहीं आया, या जो लोग गए थे इंटरव्यू तक गए, उन्होंने अपनी वहां वीडियोस बना ली और स्निपेट्स ले लिया और उनकी एड चलानी शुरू कर दी कि हम भी शार्क टैंक के अंदर फाइनल राउंड तक गए थे बट हमें फंडिंग नहीं मिली। सो इसके लिए ही सोनी ने ये सब कुछ करा, तो सबके अकाउंट्स ब्लॉक करे, बट यू कैन टॉक टू सोनी, गेट दैट रेक्टिफाइड। टाइम लगता है रिस्ट्रिक्शंस हटाने के बाद, बट ये उनको स्टेप इसलिए लेना पड़ा। सो अब आप देखोगे जनरली आपको ज्यादा शार्क टैंक की एड्स नहीं दिखती, मतलब पहले तो एवरी डे यू विल सी 10 एड्स, 10 डिफरेंट एड्स, और गलती से आपने क्लिक कर दिया तो फिर रीटारगेटिंग बेच के मानेंगे, बेच के मानेंगे जब तक आप खरीदने लोगे, और आप खरीद भी लोगे ना फिर तो दूसरा प्रोडक्ट बेचेंगे आपको। That's what we also do, but yeah, that's marketing. गंदा है धंधा है। So again guys, that is it for today's podcast. मुझे उम्मीद है कि आपको आज बहुत ही यूनिक इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो आपको शायद ही आज तक किसी पॉडकास्ट पे मिली होगी ऑन YouTube टिल नाउ। अगर आपको और ऐसी इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट देखने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसके साथ साथ हमारे क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने विंस्टन को नहीं चेकआउट किया और हिमांशु सर को इन जनरल नहीं चेकआउट किया तो उनके भी मैं सोशल लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज की वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच अगेन हिमांशु सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। लाइक एंड कमेंट ऑब्वियसली योर थॉट्स, एंड मिलते हैं आपको ऐसे किसी इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट में। टेक केयर एंड बाय बाय।